एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए एक बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का थोड़ा टाइटल बोल देते हैं कि जुड़वा बच्चे पैदा कैसे होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा, आप लोगों के माइंड कॉन्सेप्ट में घुस जाएगा और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि आप लोग ये सीखेंगे तो अपने जीवन में ये घटित हो रहे हैं, इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सभी कोई ध्यान से सुनिएगा। जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में जानेंगे और आम जन जो है सब कोई इसको देखेंगे वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं सेल डिवीजन कैसे होता है और सेल डिवाइड करके कैसे एक मैच्योर बच्चे बनता है। ठीक है, तो दो प्रकार के सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। तो माइटोसिस क्या होता है, ऑटमोसिस सेल जो है उसमें माइटोसिस प्रोसेस द्वारा सेल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस किसमें होता है, गैमिट सेल, जिससे कि एक नवजात शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो उस गैमिट का फॉर्मेशन होता है ना, तो मियोसिस के द्वारा होता है। तो मियोसिस करेंगे तो क्या होगा, मेल और फीमेल दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। तो मेल में अलग गैमेट्स बनेंगे और फीमेल में अलग गैमेट्स बनेंगे। तो मेल में क्या बनते हैं, स्पर्म, और फीमेल में क्या बनते हैं, ओवम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्शन हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए कि ओवम और स्पर्म दो गैमेट्स है, तो दोनों का जब फ्यूजन, जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी एक जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट एक एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर धारण करेगा। फिर एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करके एक बच्चे का रूप धारण करेगा। ठीक है, तो जुड़वा बच्चे कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, ओवरी है, तो ओवरी से क्या एक अंडा निकला। तो यहाँ पर कहाँ आया, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब, इसका जो इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर जब ओवम आए उसके बाद क्या, स्पर्म यहाँ पर आना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप में यहाँ पर क्या आएंगे, स्पर्म आएंगे। स्पर्म आएगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ओवम और स्पर्म दोनों का जब संलग्न होगा तब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर ये जो जगह है ना फर्टिलाइजेशन होना, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन किस जगह पर, फैलोपियन ट्यूब को तीन भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग जो ये भाग है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, और जो दूसरा पार्ट होता है एम्पुला, तो एम्पुला में ही ये फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है। जब यहाँ पर यदि नहीं होगा ना, यहाँ पर यदि स्पर्म नहीं पहुंचेगा, ओवम यदि उसके आगे है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब एम्पुला में दोनों का यहाँ पर मिलन होगा तभी जाकर फर्टिलाइजेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब में ही ये जो जगह है, इस जगह का नाम है एम्पुला। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद इस भाग का क्या नाम है, इस्थमस भाग है। फैलोपियन ट्यूब का ही भाग है ये इस्थमस, और यहाँ पर जो एम्पुला है, एम्पुला बीच वाला भाग है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। और पहला भाग है इनफंडिबुलम, और यहाँ पर आकर जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या एक जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट एम्ब्रियो धारण करेगा, तो एम्ब्रियो बनेगा, तो वहां पर क्या एक इम्प्लांटेशन होता है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो जाइगोट बना है तो उसको एक स्थारोपण करना होता है, किसमें, यूट्रस में। तो यहाँ पर स्थारोपण करेंगे तो वहां पर ही बच्चे का डेवलप होगा। धीरे धीरे हाथ पैर, हृदय का धड़कना जो है ये फर्स्ट मंथ में आता है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझिए अच्छे से। तो यहाँ पर क्या स्थारोपण किया, तो यहाँ पर जब स्थारोपण होता है ना तब एक जाइगोट का है, तो जाइगोट का बाहरी बाउंड्री जो है तो उस टूटता है, तो वो बाहरी बाउंड्री टूटेगा। बाहरी बाउंड्री का नाम है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो वो जब टूटेगा तो क्या होता है, टूटते समय वो जो एम्ब्रियो है वो दो भागों में बांट जाता है। वो अकारणवश हो जाता है, वो जानबूझकर नहीं होता है, किसी में हो जाता है ना, तो वो कभी मान लीजिए कि 100 में एक आदमी का हो जाता है वैसा जोना पेलुसिडा है ना, तो वो टूटते समय दो भागों में बढ़ जाता है, तब ये दोनों साइड में स्थानांतरण हो जाता है, तब बच्चे दो पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सेक्सुअली रिलेशनशिप दो बार हो जाएगा तब ये, मतलब कि जब स्पर्म दो बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओवरी से, तब ये
दो बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसका जो दोनों का फेस होगा अलग अलग होगा, लेकिन जो जुड़ा बच्चे फेस एकदम सेम रहता है ना, तो वो जो जोना पेलुसिडा है उसका टूटने से होता है, टूटकर दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों साइड में बढ़ जाता है, इसीलिए वैसा होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ आप लोग को समझ में आ गया। तो ये जो नाम है ना कि जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का जो लंबाई है तो क्या है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 से 12 सेंटीमीटर, ये बहुत मीटर नहीं कीजिएगा, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जुड़े बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्योंकि दो बार यदि सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाएंगे तो दो बच्चे पैदा होंगे, लेकिन दोनों का फेस अलग अलग होगा। और यदि दोनों का फेस सेम है और लड़का लड़की, देखिए लड़का लड़की यदि दो है, दो लिंग का यदि बच्चा पैदा हो, यानी कि दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, या यदि एक ही जैसा मान लीजिए कि दो लड़की ही हुआ है, दो लड़का ही हुआ है, तो मान लीजिए वहां पर कि जोना पेलुसिडा दो भागों में बढ़ गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझिए इसको। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और यदि कुछ दिक्कत आए होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।